क्या चले गए सरायकेला खरसावा विधानसभा के भाजपा झामुमो के जमीनी कार्यकर्ता? कल तक जो नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं थे भाते, अब लगाएंगे गले। कितना आसान होगा प्रत्याशियों के लिए डैमेज कंट्रोल? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रणभेरी बच चुकी है। एनडीए और इंडिया दोनों अपने अपने स्तर से बिसात बिछा चुके हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशियों के लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन में अभी जीत बरकरार है। हालात दोनों ही दलों के ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही दलों ने जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ज्यादा पैराशूट प्रत्याशियों को तरजीह दी है, जिससे बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सरायकेला और खरसावा विधानसभा सीट की। आपको बता दें कि दोनों ही सीट पर पिछले 10 साल से झामुमो का कब्जा रहा है। खरसावा सीट 2014 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़े दशरथ गागराई ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को हराकर जीता। तब से यह सीट झामुमो के कब्जे में है। इस बार भी इस सीट पर उनकी दावेदारी मजबूत है। हालांकि झामुमो ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उधर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। यहां से बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवार सोनाराम बोदरा को टिकट थमाया है। बोदरा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें खरसावा का टिकट थमा दिया। इस सीट से बीजेपी के 1.5 दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारी की थी, मगर सभी को दरकिनार करते हुए पार्टी आला कमान ने सोनाराम बोदरा को टिकट देकर जमीनी कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया है, जिन्हें मानना आसान नहीं होगा। पूर्व विधायक मंगल सिंह सोई ने तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर चुनाव की जिम्मेदारियों से मुक्त रखने की मांग की है। हालांकि सोनाराम बोदरा जिला परिषद अध्यक्ष है और उनकी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है, मगर पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना खरसावा का जंग जीतना उनके लिए कितना आसान होगा, ये तो समय बताएगा। इधर इसी सीट से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे गणेश महाली ने खुली बगावत कर डाली है। उन्होंने रविवार को बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए सरायकेला, खरसावा और घाटशिला सीट से बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का ताल ठोक दिया है। वे अब झामुमो से टिकट की जुगत भिड़ाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सरायकेला से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और घाटशिला से उनके मंझले पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है। दोनों इससे पूर्व झामुमो के नेता हुआ करते थे। चंपाई सोरेन ने प्रचंड मोदी लहर में 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े गणेश महाली को हराया था। अब दोनों ही अलग अलग दल से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि गणेश महाली का टिकट झामुमो ने अभी फाइनल नहीं किया है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा के एक और बागी बास्को बेहरा ने झामुमो ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने भी टिकट की मांग की है। इस वजह से झामुमो के जमीनी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। चंपाई के पार्टी छोड़कर जाने के बाद युवा नेता कृष्णा बास्के और डब्बा सोरेन ने झामुमो का झंडा उठाया और झामुमो को संजीवनी देने का काम किया, मगर जैसे ही बास्को बेसरा और गणेश महाली के नामों का जिक्र होने लगा, झामुमो के जमीनी कार्यकर्ताओं में मायूसी छाने लगी है। यही हाल भाजपाइयों का भी है। कुछ महीने पूर्व ही दोनों दल के प्रत्याशी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। आज दोनों ही दल के प्रत्याशी आमने सामने जरूर है, मगर सिंबल बदल गया है। जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं का न सिंबल बदला न स्वभाव, बस मानसिकता बदलने लगी है, जिसका खामियाजा दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों ही दलों के उम्मीदवार नाराज जमीनी कार्यकर्ताओं की वजह से उपजे हालात पर कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।